जिस दिन इंसान ने अपने दिल को प्यार के अंदर मोह लिया, अपने मन को लालच से और अपने शरीर को नशे से बचा लिया, उस दिन उसकी सबसे बड़ी जिद हो जाती है। उसके बाद उसके हराने के लिए दुनिया के पास कोई हथियार नहीं बचता। सुबह का समय था। सूरज की पहली किरणें खेत की बिखर रही थी। हल्की हवा पेड़ों की पत्तियों को हिला रही थी। पक्षियों की चहचहाहट वातावरण को जीवंत बना रही थी। लेखक ओम प्रकाश अपनी पुरानी डायरी और एक कलम लेकर गांव के बाहर पीपल के विशाल पेड़ के नीचे बैठे थे। उन्होंने लोगों की कहानियां सुनना और उनसे जीवन के गहरे अर्थ निकालना पसंद था। तभी दूर से एक परिचित चेहरा उनकी ओर आता दिखाई दिया। सफेद कुर्ता, कंधे पर गमछा, चेहरे पर अनुभव की लकीरें और आंख में गहराई। वो थे धनंजय त्रिपाठी। ओम प्रकाश मुस्कुराए और बोले, आइए धनंजय जी, बहुत दिनों बाद दर्शन हुए। धनंजय जी भी मुस्कुराए, लेकिन उसकी मुस्कान के पीछे एक दर्द साफ दिखाई दे रहा था। ओम प्रकाश जी उन्हें धीमी आवाज में कहा, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाना चाहता हूँ जो मैंने अपनी आंखों से देखी है। अगर लोग इसे समझ जाए तो शायद उनकी आधी परेशानियां खत्म हो जाए। ओम प्रकाश ने तुरंत अपनी डायरी खोली। शुरू कीजिए। धनंजय जी ने गहरी सांस ली और बोले, हमारे गांव में एक लड़का रहता था, विवेक। पढ़ाई में तेज, स्वभाव में शांत और मेहनती। पूरे गांव को विश्वास था कि एक दिन वो बड़ा अधिकारी बने। उसके माता पिता भी उस पर गर्व करते थे, लेकिन उसे हराने का कोई दुश्मन नहीं था। उसे हराया 3 चीजों ने, प्यार, लालच और नशा ने। ओम प्रकाश ने ध्यान से उनकी ओर देखा। क्या सिर्फ इन 3 चीजों ने? धनंजय जी ने कहा, हाँ। और सबसे दुख की बात यह है कि इन तीनों को उसने खुद को अपने जीवन में जगह दे दी थी। विवेक बचपन से ही अपने माता पिता का आज्ञाकारी बेटा था। सुबह जल्दी उठना, पढ़ाई करना, खेतों में पिता का हाथ बढ़ाना, यह उसकी दिनचर्या थी। एक दिन कॉलेज में उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई। शुरुआत दोस्ती से हुई थी, फिर वादे बढ़ी और धीरे धीरे वही लड़की उसकी पूरी दुनिया बन गई। धनंजय बोले, ओम प्रकाश जी, प्यार पूरा नहीं होता, लेकिन जब प्यार इंसान के लक्ष्य खासा है तब वही प्यार सबसे बड़ा जाल बन जाता है। ओम प्रकाश ने यह वाक्य अपनी डायरी में बड़े अक्षरों में लिख लिया। विवेक अब पहले जैसा नहीं रहा था। तो लड़का कभी किताबों से दूर नहीं रहता था। अब घंटों मोबाइल पर बातें करता, तो माँ के साथ बैठकर खाना खाता। अब कमरे में अकेला रहने लगा। उसके पिता कई बार समझाते, बेटा इस समय लौट कर नहीं आता, लेकिन विवेक को लगता था कि पूरी दुनिया उसके प्यार के सामने छोटी है। कुछ महीने बाद वह लड़के उससे दूर होने लगे। उसने अपने सपनों के लिए दूसरा रास्ता चुन लिया। विवेक को पहली बार एहसास हुआ कि उसने जिस रिश्ते को अपनी पूरी दुनिया समझ लिया और उसका उतना मजबूत था ही नहीं। एक दिन उसका आखिरी संदेश आया, अपना ध्यान रखना, हमारे मंजिलें अलग हैं। बस इतना ही उस एक संदेश ने विवेक के भीतर से तोड़ दिया। धनंजय कुछ समय चुपचाप हो गए। ओम प्रकाश ने पूछा, क्या? वो संभल गया? धनंजय ने सर हिलाया, नहीं। यहीं से उसकी असली परीक्षा शुरू हुई। विवेक ने पढ़ाई छोड़ दी, दोस्तों से मिलना बंद कर दिया, घर वालों से बात करना कम कर दिया। उसे लगता था कि अब उसके जीवन में कोई अर्थ नहीं बचा। एक शाम उसकी माँ उसके कमरे में, उन्होंने देखा कि बेटा चुपचाप खिड़की के बाहर देख रहा है। माँ ने उसके सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा तो लोग तुम्हारी किस्मत में नहीं होते, उनके लिए अपनी पूरी जिंदगी मत बर्बाद करो। भगवान ने तुम्हें किसी एक इंसान के लिए नहीं बल्कि एक उद्देश्य के लिए भेजा है। विवेक की आंख से आंसू बहने लगे, लेकिन टूटा हुआ मन अक्सर सही सलाह भी देर से समझता है। धनंजय ने ओम प्रकाश की ओर देखते हुए कहा, यह पहली गलती होती है जब इंसान किसी एक व्यक्ति को अपनी पूरी दुनिया बना लेता है, तो उसके जाने के बाद उसे लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया। ओम प्रकाश ने पूछा, तो क्या प्यार नहीं करना चाहिए? धनंजय जी मुस्कुराए, प्यार जरूर करना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं कि अपना आत्मसम्मान, अपना लक्ष्य और अपने माता पिता के सपने छूट जाए। कुछ देर दोनों बीच मौन छा गया। पीपल के पत्ते हवा में शशहाने लगे। धनंजय जी फिर बोले, ओम प्रकाश जी, जीवन में प्यार होना चाहिए, लेकिन प्यार आपकी ताकत में कमजोरी नहीं। धीरे धीरे विवेक का मन खाली होने लगा। जब इंसान भीतर से खाली हो जाता है तब गलत लोग उसे बहुत जल्दी अपने साथ जोड़ लेते हैं। गाँव के कुछ लड़के उसके पास आने लगे। वो कहते, भूल जा सब कुछ, चल थोड़ा घूमते हैं। शुरुआत सिर्फ समय बिताने से हुई। यही वो मोड़ था जहाँ उसको जिंदगी दूसरे अंधेरे रास्ते की ओर बढ़ने लगी। धनंजय ने ओम प्रकाश जी की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, यहीं से उसकी मुलाकात लालच और नशे से होने वाली थी। ओम प्रकाश ने डायरी बंद की और कहा, अब मुझे समझ आने लगा है कि अपनी शुरुआत में क्यों कहा था, अगर इंसान प्यार, लालच और नशे से बच गया तो दुनिया उसे कभी नहीं हरा सकती। धनंजय जी ने उत्तर दिया, क्योंकि बाहरी दुश्मन आपको उतना नुकसान नहीं पता जितना ये तीनों अंदर के दुश्मन पहुंचा देते हैं। सूरज अब ऊपर चढ़ चुका था। ओम प्रकाश की डायरी के आखिरी पन्ने पर हाथ सबसे महत्वपूर्ण पत्ती लिखी, जिसने अपने मन पर विजय पा ली, उस जीवन की कोई हार हमेशा के लिए हरा नहीं सकता। धनंजय उठी और बोले, आज बस इतना ही, अगली बार मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे लालच और नशे ने विवेक की बसी हुई जिंदगी भी निकालने की कोशिश की और कैसे एक घटना ने सब कुछ बदल दिया। ओम प्रकाश में जाते हुए देखते रहे। उन्हें आपके मन में एक ही विचार गुजरा था, जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं अपने भीतर लड़ी जाती है। पीपल के पेड़ के नीचे बैठे लेखक ओम प्रकाश ने अपनी डायरी फिर से खोली। धनंजय त्रिपाठी की आंखों में जैसे बीते परसों की पूरी कहानी तैयार रही थी। धनंजय जी ने धीरे से कहा,
ओम प्रकाश जी, जब इंसान का दिल टूटता है तब वो सबसे कमजोर होता है। उसी समय दुनिया उसे दो रास्ते देती है, एक संघर्ष का और दूसरा शॉर्टकट का। दुर्भाग्य से सुमित ने शॉर्टकट चुन लिया। ओम प्रकाश ने पूछा, क्या सिर्फ एक असफल प्रेम ने उसे इतना बदल दिया? धनंजय ने सर हिलाया, नहीं, प्यार ने उसे कमजोर किया, लेकिन लालच ने उसे गिराना शुरू किया। सुमित अब पहले जैसा मेहनती नहीं रहा था। किताबों की जगह उसके हाथ में मोबाइल रहने लगा। पढ़ाई की जगह वो उन लोगों के साथ बैठने लगा जो हर समय कहते थे, मेहनत करने वाले पूरी जिंदगी मेहनत करते रहते हैं, लेकिन अमीर वही बनता है जो दिमाग लगाता है। शुरू में सुमित को उनकी बातें अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन जब इंसान भीतर से टूट चुका हो तो गलत सलाह भी सही लगने लगती है। एक दिन उसके एक साथी ने कहा, सुमित, जिंदगी में बड़ा बनना है तो जल्दी पैसा कमाना सीख, ईमानदारी से सिर्फ गुजारा होता है, दौलत नहीं बनती। ये बात उसके मन में बैठ गया। ओम प्रकाश ने तुरंत पूछा, क्या यही लालच की शुरुआत थी? धनंजय जी ने उत्तर दिया, नहीं, लालच कभी पैसों से शुरू नहीं होती। लालच होता है उस सोच से जिसमें इंसान मेहनत से ज्यादा आसान रास्तों पर भरोसा करने लगता है। सुमित धीरे धीरे ऐसे लोगों के साथ रहने लगा जो छोटी छोटी चालाकियों को समझदारी कहते थे। पहले उसे झूठ बोलना सीखा, फिर बहाने बनाना, फिर दूसरों का फायदा उठाना। हर बार उसे लगता, बस इस बार फिर मैं सब ठीक कर दूंगा, लेकिन गलत रास्ते पर पहला कदम अक्सर आखिरी नहीं होता। धनंजय ने गहरे सांस ली और बोली, ओम प्रकाश जी, याद रखिए, इंसान को कोई एक बड़ी गलती बर्बाद नहीं करती, उसे छोटी छोटी गलतियां बर्बाद करती है जिन्हें वो गलती मानता ही नहीं। ओम प्रकाश चुपचाप सुनते रहे। उन्होंने डायरी में लिखा, लालच कभी दौड़ कर नहीं आता, वो दोस्त बनकर आता है। उसी शाम सुमित ने पहली बार अपने पिता की मेहनत को छोटा समझा। उसे लगा कि खेतों में पसीना बहाने से बेहतर है कि कोई ऐसा रास्ता ढूंढा जाए जिससे बिना मेहनत के पैसा मिल जाए। उसे ये नहीं पता था, यही सोच उसकी जिंदगी को एक अंधेरे मोड़ की ओर ले जा रही है। धनंजय त्रिपाठी कुछ क्षण के लिए शांत हो गए। उनकी आंखें दूर खेतों की ओर टिकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो वर्तमान में नहीं बल्कि वर्षों पुरानी यादों में लौट गए। लेखक ओम प्रकाश ने धीरे से पूछा, धनंजय जी, क्या सुमित को किसी ने समझने की कोशिश नहीं की? धनंजय जी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बहुत लोगों ने, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना ओम प्रकाश जी, जब इंसान अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनना बंद कर देता है तब दुनिया की सबसे अच्छी सलाह भी उसे शोर लगती है। एक दिन सुमित के पिता ने उसे खेत पर चलने के लिए कहा, बेटा, फसल तैयार है, 2 घंटे साथ रहोगे तो काम जल्दी हो जाएगा। सुमित ने बिना उसकी ओर देखे जवाब दिया, इतनी मेहनत करके भी मिलता क्या है, और जिंदगी खेत में ही निकाल दी आपने। मैं ऐसा जीवन नहीं जीना चाहता। ये सब सुनकर उसके पिता कुछ पल के लिए मौन हो गए। उन्होंने बेटे के जवाब दिया। उसके बदलते विचारों ने दुख पहुंचाया। रात को उसकी माँ ने समझाया, बेटा, मेहनत कभी छोटी नहीं होती, जो रोटी ईमानदारी से मिलती है वह सबसे मीठी होती है। सुमित ने कोई उत्तर नहीं दिया। अगले ही दिन उसके कुछ नए मित्र उसे बाजार ले गए। वहाँ एक व्यक्ति बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, 1 महीने में पैसा दोगुना, बिना मेहनत, बिना सूखे। सुमित की आंख में चमक आ गई। धनंजय ने ओम प्रकाश का, यही लालच का सबसे खतरनाक साल है। वो पहले सपने दिखाता है, फिर विवेक छीन लेता है। सुमित ने अपनी छोटी सी बचत भी उसी योजना में लगा दी। कुछ दिन तक उसे भरोसा दिलाया जाता रहा कि बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है, लेकिन एक सुबह वो आदमी गायब था। ना पैसा बचा, ना उम्मीद। सुमित घर लौटा तो उसकी आंखें सूखी हुई थी। पिता ने उससे कुछ नहीं पूछा। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, गलती करने वाला बुरा नहीं होता, लेकिन गलती से सीख न लेने वाला जरूर हार जाता है। धनंजय जी ने गहरी आवाज में कहा, ओम प्रकाश जी, उसी दिन भी सुमित संभल सकता, लेकिन जब इंसान एक नुकसान की भरपाई के लिए दूसरा गलत रास्ता चुनता है तो उसकी गिरावट और तेज हो जाती है। ओम प्रकाश ने डायरी में लिखा, लालच का अंत लाभ नहीं, पछतावा होता है। धनंजय जी आगे बोले, और यही से उनकी मुलाकात उस तीसरे दुश्मन से हुई जो इंसान से उसका धन नहीं उसका जीवन छीन लेता है। नशा, पीपल के पत्ते हवा में हिले, वातावरण अचानक गंभीर हो गया। ओम प्रकाश ने डायरी बंद की और धीरे से कहा, अब मुझे समझ आ रहा है कि अपने शुरुआत में क्यों कहा था, अगर कोई प्यार, लालच और नशे से बच गया तो उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। धनंजय ने उत्तर दिया, बिल्कुल, क्योंकि इन तीनों से हारने वाला इंसान बाहर से नहीं भीतर से टूटता है, और जो भीतर से हार गया उसे दुनिया की कोई जिद खुश नहीं कर सकती। शिवा की हल्की धूप दोपहर में बदल चुकी थी। पीपल के पेड़ की छाया छोटी होने लगी थी। लेखक ओम प्रकाश अभी भी अपनी डायरी खोले पड़े थे। उनके मन में एक ही प्रश्न बार बार उठ रहा था। उन्होंने धनंजय त्रिपाठी से पूछा, धनंजय जी, प्यार ने सुमित का दिल तोड़ा, लालच ने उसकी सोच बदल दी, लेकिन नशे तक वो कैसे पहुंच गया? धनंजय जी ने गहरी सांस ली और कहा, ओम प्रकाश जी, कोई भी इंसान शौक से नशेड़ी नहीं बनता। ज्यादातर लोग अपने दर्द से भागने के लिए नशे का सहारा लेते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि जिस दर्द से वो भाग रहे हैं नशा उसे भी बड़ा दर्द बन जाएगा। ओम प्रकाश ने तुरंत ये बात अपनी डायरी में लिखी। सुमित अब पहले जैसा नहीं रहा था। प्यार में मिले चोट, लालच में हुआ नुकसान और असफलता की बोझ उसे भीतर ही भीतर तोड़ चुका था। वो लोगों से नजर चुराने लगा। गांव में जब कोई पूछा, कैसा है बेटा, तो वो सिर्फ मुस्कुरा देता, क्योंकि उसके पास जवाब नहीं था। एक शाम उसके कुछ साथी उसे गांव के बाहर एक सुनसान जगह पे ले गए। वहाँ कुछ युवक बैठे थे, कोई सिगरेट पी रहा था, कोई शराब की बोतल हाथ में लिए हंस रहा था। एक लड़के ने कहा, सुमित, जिंदगी को इतना गंभीर मत ले, एक घूंट पी ले, सारी परेशानी भूल जाएगा। सुमित ने मना किया, नहीं,
ये मेरे बस की बात नहीं। दूसरा लड़का हंस पड़ा, डरता है क्या? मर्द बन सिर्फ एक बार। धनंजय ने ओम प्रकाश जी की ओर देखा और कहा, याद रखिए, बहुत से लोग अपनी जिंदगी अपनी इच्छा से नहीं बल्कि लोग क्या कहेंगे कि टर्म से बर्बाद कर लेते हैं। सुमित ने कांपते हाथों से गिलास उठाया। उसे लगा कि यह सिर्फ एक बार है, लेकिन अक्सर बर्बादी भी सिर्फ एक बार से ही शुरू होती है। कुछ दिनों बाद वो फिर उनके साथ बैठा। फिर एक सप्ताह बाद लगभग रोज धीरे धीरे शराब उसकी आदत बन गई। घर लौटने में देर होने लगी। माँ दरवाजे पर खड़े उसका इंतजार करती। पिता चुपचाप आंगन में बैठे रहते। एक रात जब सुमित लड़खड़ाते हुए घर पहुंचा, उसकी माँ ने उसकी आंखों में देखा। आंख से आंसू बह निकले। बेटा, हमने तुझे इस दिन के लिए नहीं पाला था। सुमित ने नजर झुका ली। उस रात पहली बार उसे अपने आप में शर्म आई। लेकिन नशे की सबसे बड़ी सच्चाई यही है, इंसान छोड़ना चाहता है लेकिन आदत उसे छोड़ने नहीं देती। धनंजय कुछ क्षण चुप हो गए। ओम प्रकाश ने पूछा, क्या उसके पिता ने उसे डांटा नहीं? धनंजय बोले, डांटा भी, समझाया भी, लेकिन सबसे ज्यादा असर उस दिन हुआ जब उसके पिता ने कुछ नहीं कहा। एक सुबह सुमित ने देखा कि उसके पिता खेत में अकेले काम कर रहे हैं। उम्र बढ़ चुकी थी, कमर झुक गई थी, फिर भी वो बिना शिकायत काम कर रहे थे। सुमित दूर खड़ा उन्हें देखता रहा। उसके मन में एक आवाज उठी, जिस पिता ने मुझे चलना सिखाया, आज मैं उसे सहारा देने के बजाय उसकी उम्मीदें तोड़ रहा हूँ। उसकी आंखें भर आई। धनंजय ने कहा, ओम प्रकाश जी, दुनिया का सबसे बड़ा आईना हमारे माता पिता की आंखें होती है। जब उनमें दर्द दिखाई देती है तब इंसान को अपनी असली हालात समझ में आती है। ओम प्रकाश ने डायरी में लिखा, नशा बोतल में नहीं होता, नशा उस कमजोरी में होता है जो इंसान को गलत सहारा ढूंढने पर मजबूर कर देती है। उस शाम सुमित ने तय किया कि वो शराब नहीं पिएगा, लेकिन उसके दोस्त फिर आ गए। चल आज आखिरी बार। यही आखिरी बार कोई महीने तक चलता रहा। धीरे धीरे उसका शरीर कमजोर होने लगा, जेब खाली रहने लगी, लोगों का भरोसा टूटने लगा। जिस लड़के को कभी गांव की शान कहा जाता था, अब लोग उसे देखकर अफसोस करने लगे। एक दिन सुमित मंदिर के पास से गुजर रहा था। वहाँ एक पिताश्रम बैठे थे। उन्होंने सुमित को देखा और बिना कुछ पूछे बोले, बेटा, इंसान कभी नशे से नहीं हारता, उस दिन हारता है जिस दिन ये मान लेता है कि अब वो बदल नहीं सकता। सुमित रुक गया। उसने पूछा, अगर मैंने बहुत गलतियां कर दी हो तो? संत मुस्कुराए, गलतियां तुम्हारी अतीत है, तुम्हारा पहचान नहीं। ये शब्द उसके दिल में उतर गए। धनंजय ने ओम प्रकाश की ओर देखा। ओम प्रकाश जी, उस दिन पहली बार सुमित ने अपने भीतर उम्मीद की एक छोटी सी लौ जलती हुई महसूस की। ओम प्रकाश ने पूछा, क्या वहीं से उसकी जिंदगी बदल गई? धनंजय ने मुस्कुरा कर कहा, बदलाव एक दिन में नहीं आता, लेकिन एक सही निर्णय जरूर एक नए जीवन की शुरुआत कर देता है। सुमित ने उसी रात शराब की बोतल उठाई, कुछ पल उसे देखा और फिर जमीन पर पटक दी। बोतल टूट गई, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात ये थी कि उसके भीतर हार मान चुकी सोच भी टूटने लगी थी। पीपल के पेड़ के नीचे हवा फिर से चलने लगी। धनंजय को अब कहानी उस मोड़ पे पहुंच चुकी है जहां सुमित अपना जीवन की सबसे कठिन लड़ाई लड़नी थी, दुनिया से नहीं, अपने आप से। ओम प्रकाश जी ने डायरी बंद की और लिखा, जो इंसान अपने मन की बुरी आदतों को हरा देता है, उसे दुनिया की कोई ताकत लंबे समय तक नहीं हरा सकती। सूरज पश्चिम की ओर बढ़ने लगा था। पीपल के पेड़ की लंबी होती छाया के नीचे लेखक ओम प्रकाश और धनंजय त्रिपाठी अब भी बैठे थे। हवा में एक अलग सी शांति थी। ऐसा लग रहा था जैसे कहानी भी अभी अपने सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच चुकी हो। ओम प्रकाश ने उत्सुकता से पूछा, धनंजय जी, जिसने प्यार में हार देखी, लालच से सब कुछ खोया और नशे से खुद को बर्बाद कर लिया, क्या वो सचमुच दोबारा खड़ा हो सकता है? धनंजय जी ने मुस्कुरा कर कहा, यही तो इस कहानी का सबसे बड़ा सत्य है। जब तक इंसान सांस ले रहा है, तब तक उसके पास बदलने का अवसर है। उन्होंने आगे कहना शुरू किया, शराब की बोतल तोड़ने के बाद सुमित ने समझ लिया था कि असली लड़ाई अब शुरू हुई है। पहले दुश्मन बाहर थे, अब दुश्मन उसके अपने मन के भीतर था। पहले ही रात उसे बेचैनी होने लगी। मन बार बार कहता, बस एक बार फिर छोड़ देना। लेकिन उसी समय उसे अपनी माँ का रोता हुआ चेहरा याद है। उसे अपने पिता की झुकी हुई कमर याद आई। उसे वो दिन याद है जब गांव वाले उसकी तारीफ करते थे। उसने अपने दोनों हाथ जोड़कर भगवान से कहा, हे प्रभु, अगर मुझे गिरने दिया तो मैं खत्म हो जाऊंगा। मुझे अपने आप से लड़ने की शक्ति दी थी। उस रात उसने नशा नहीं किया। अगली सुबह वो कई महीने बाद सूर्योदय से पहले उठा। घर के आंगन में झाड़ू लगाई। माँ ने उसे देखा तो उसकी आंखें भर आई। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस उसके सर पर हाथ रख दिया। धनंजय बोले, ओम प्रकाश जी, कभी कभी माता पिता की खामोश दुआएं इंसान की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। सुमित खेत में अपने पिता के पास पहुंचा। पिता चौंक गए। सुमित ने धीरे से कहा, बाबूजी, आज से मैं आपके साथ काम करूंगा। पिता ने उसके कंधे पर हाथ रखा। बेटा, गिरने वाला बुरा नहीं होता, गिरकर उठने वाला सबसे मजबूत होता है। ये सुनकर सुमित की आंख से आंसू बह निकले। दिन बीतने लगे। सुमित ने अपने पुराने दोस्त का साथ छोड़ दिया। उसने मोबाइल पर बेकार समय बिताना बंद कर दिया। सुबह व्यायाम, दिन में मेहनत और रात में किताबें पढ़ना उसकी आदत बन गई। शुरुआत कठिन थी, कई बार मन डगमगाता, लेकिन हर बार वो खुद को एक ही बात कहता, मैं अपने पुराने जीवन में वापस नहीं जाऊँ। ओम प्रकाश ने पूछा, क्या गाँव वालों ने उस पर फिर से भरोसा किया? धनंजय ने उत्तर दिया, भरोसा मांगने से नहीं, कर्म से वापस मिलता है। धीरे धीरे लोगों ने उसके व्यवहार में बदलाव देखा। अब वो बुजुर्गों की मदद करता, बच्चों को पढ़ाता, किसी गरीब का सहायता करता।
जो पैसा पहले गलत जगह खर्च होता था उसे अब वो जरूरतमंदों को मदद करने लगा। एक दिन वही युवक जिन्होंने उसे नशे की ओर धकेला था फिर उसके पास आया। उन्होंने कहा, चल सुमित, आज पुरानी टोली फिर से साथ बैठे। सुमित मुस्कुराया और बोला, जिस रास्ते ने मुझे माता पिता की आंखों से आंसू दिए उस रास्ते पर मैं दोबारा कदम नहीं रखता। वो हंसते हुए चले गए, लेकिन सुमित शांता था। आज उसने उन लोगों को नहीं बल्कि अपने मन को हराया। धनंजय ने ओम प्रकाश की ओर देखते हुए कहा, याद रखिए, इंसान की सबसे बड़ी जिद किसी दूसरे पर नहीं, खुद ही सबसे बड़ी जिद अपनी इच्छाओं, अपने क्रोध, अपने लालच और अपनी बुरी आदतों पर होती है। ओम प्रकाश ने तुरंत अपनी डायरी में लिखा, जो स्वयं का स्वामी बन सकता है उसे दुनिया का कोई तूफान गुलाम नहीं बना सकता। कुछ महीने बाद गांव में एक सभा हुई। लोगों ने सुमित को बुलाया और कहा, तुम अपने जीवन की कहानी सबको सुनाओ। सुमित मंच पर पहुंचा। उसने कहा, मैं इसलिए नहीं गिरा क्योंकि दुनिया बुरी थी, मैं इसलिए गिरा क्योंकि मैंने अपने मन की कमजोरी को ताकत समझ लिया। प्यार में मैंने खुद को खो दिया, लालच में अपना चरित्र खो दिया और नशे में अपना भविष्य खो दिया। लेकिन जिस दिन मैंने खुद को बदलने का निर्णय लिया उसी दिन मेरी नई जिंदगी शुरू हो गई। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। धनंजय ने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा, ओम प्रकाश जी, अब कहानी अपने अंतिम पड़ाव पर है। कहानी अपने अंतिम पड़ाव पर है कि सुमित ने अपने अनुभवों से कैसे सैकड़ों युवाओं का जीवन बदला और इस पूरी यात्रा से हमें क्या सीख मिलती है। ओम प्रकाश ने डायरी बंद की। उसके चेहरे पर संतोष था। उन्होंने महसूस हो रहा था कि ये केवल सुमित की कहानी नहीं बल्कि उन लाख लोगों की कहानियां जो कभी ना कभी अपने मन से हट जाती हैं। संध्या का समय था। सूरज धीरे धीरे क्षितिज के पीछे छिप रहा था। पीपल के पेड़ के नीचे लेखक ओम प्रकाश अपनी डायरी के अंतिम पन्ने पर पहुंचे। सामने बैठे धनंजय त्रिपाठी के चेहरे पर संतोष था। उनकी कहानी अब अपने अंतिम पड़ाव पर थी। ओम प्रकाश ने मुस्कुराते हुए पूछा, धनंजय जी, क्या सुमित सचमुच अपनी नई जिंदगी बनाने में सफल हो गया? धनंजय जी ने गहरी सांस ली और बोले, हाँ, लेकिन उसकी सबसे बड़ी सफलता पैसा कमाना नहीं थी। उसकी सबसे बड़ी सफलता ये थी कि उसने अपने मन को जीत लिया। समय बीतता गया। जिस सुमित को कभी गांव वाले देखकर अफसोस करते थे, आज वही सुमित युवाओं के लिए प्रेरणा बन चुका था। वो हर रविवार गांव के मंदिर में प्रांगण के में युवाओं को बुलाता। वो किसी बड़े मंच का वक्ता नहीं था, लेकिन उसकी बातें सीधे दिल तक पहुंचती थी क्योंकि उनमें किताबों का ज्ञान नहीं, जीवन का अनुभव था। एक दिन उसने युवाओं से पूछा, बताओ, इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? किसी ने कहा गरीबी, किसी ने कहा बेरोजगारी, किसी ने कहा बुरा समय। सुमित मुस्कुराया और बोला, नहीं, इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसके भीतर बैठी 3 कमजोरियां हैं, बिना विवेक का प्यार, अंधा लालच और नशा। अगर इन तीनों पर जिद मिल गई तो आधी लड़ाई यही जीत। पूरा प्रांगण शांत हो गया। लेखक ओम प्रकाश ने ध्यान से सुन रहे थे। धनंजय जी ने कहा, ओम प्रकाश जी, सुमित अब दूसरों को वही गलती करने से रोकना चाहता था जो उसने खुद की थी। सुमित स्कूलों में गया, कॉलेजों में गया, गांव-गांव जाकर उसने युवाओं से कहा, प्यार करो लेकिन अपने माता पिता के सपनों की कीमत पर नहीं, पैसा कमाओ लेकिन ईमानदारी बेच कर नहीं, तनाव आए तो उसका सामना करो, नशे में मत भागो। एक दिन वही लड़का जिसने वर्षों पहले सुमित को पहली बार शराब का गिलास दिया उसके पास आया। उसकी हालात बहुत खराब थी। उसने रोते हुए कहा, सुमित, मुझे बचा लो, मैं अपनी जिंदगी बर्बाद कर दूं। सुमित ने उसे गले लगा लिया। उसने कहा, मैं तुम्हें दोष देने नहीं आया, मैं तुम्हें उठाने आया हूँ, क्योंकि कभी मैं भी वहाँ खड़ा था जहाँ आज तुम खड़े हो। उस दिन सुमित को एहसास हुआ जिस दर्द से वो गुजर रहा था वही अब किसी और की ताकत बन सकता है। धनंजय ने आगे कहा, कुछ वर्षों बाद सुमित ने गांव में एक निःशुल्क युवा मार्गदर्शक केंद्र शुरू किए। वहाँ कोई फीस नहीं थी, वहाँ सिर्फ एक नियम था, जो बदलना चाहता है उसके लिए दरवाजा हमेशा खुला है। धीरे धीरे कोई युवाओं ने नशा छोड़ा, कई ने पढ़ाई फिर से शुरू की, कई अपने परिवार से जुड़ गए। सुमित की कहानी अब सिर्फ उसकी नहीं रही, उस सैकड़ों घरों की उम्मीद बन गई। धनंजय ने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा, ओम प्रकाश जी, लोग समझते हैं कि जीत का मतलब दूसरों को हराना है, लेकिन मैंने जीवन में देखा है कि सबसे बड़ी जीत खुद पर होती है। ओम प्रकाश जी ने अपनी डायरी की आखिरी पन्ना खोला और बड़े अक्षरों में लिखा, अगर तुम प्यार में अपना विवेक नहीं खोते, लालच में अपना चरित्र नहीं बेचते और नशे में अपना भविष्य नहीं डुबोते तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें लंबे समय तक हरा नहीं सकती। उन्होंने डायरी बंद की। आकाश में अंधेरा फैलने लगा, लेकिन उसके मन में एक नया प्रकाश चल चुका था। धनंजय उठे और चलते चलते बोले, हर इंसान की जिंदगी में 3 रास्ते आते हैं, मोह, लालच और नशा। जो इन तीनों को पहचान कर उनसे दूर रहना सीख लेता है वही सच्चे अर्थ में सफल होता है। ओम प्रकाश देर तक उन्हें जाते हुए देखते रहे। उन्हें लगा ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी बल्कि जीवन का दर्पण थी। प्यार जीवन का ताकत है, लेकिन अंधा मोह जीवन कमजोरी बन सकता है। लालच हमेशा आसान रास्ता दिखाता है, लेकिन अंत में सम्मान और शांति छीन लेता है। नशा किसी समस्या का समाधान नहीं बल्कि नई समस्याओं की शुरुआत है। गलतियां करना अंत नहीं है, उनसे सीखकर बदलना ही असली जीत। माता पिता का विश्वास, ईमानदारी, अनुशासन और आत्मसंयम
यही तो इंसान की सबसे बड़ी पूंजी है, जो अपने मन पर विजय पा लेता है उसे परिस्थितियां झुका सकती है लेकिन हरा नहीं सकती। अगर आप प्यार में अपनी पहचान नहीं खोते, लालच में अपना ईमान नहीं बेचते और नशे को अपने जीवन में जगह नहीं देते, तो चाहे हालात जितने भी कठिन क्यों ना हो, दुनिया की कोई ताकत आपको अस्थायी रूप से हरा नहीं सकती। असली जीत बाहर नहीं, अपने भीतर होती है। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी आप सभी को हमें कमेंट में जरूर बताएं और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें, ताकि ऐसे ही मजेदार कहानियां आप सभी से मिस ना हो। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य कहानी में। जय हिंद, जय भारत।